डरपोक कहीं का। अरे ये क्या किया तुमने? मेरे कस्टमर्स को मार मार के भगा दिया। तुम्हें तो कहा था मारो। अरे फुल थ्रू, मैंने उन लोगों को तेरे को मारने को कहा था। मेरे को क्यों? एसाइट, लगता है ऊपर वाले ने तेरे को मेरे वास्ते ही बनाया है। क्या? हाँ, इसलिए तो तू घड़ी घड़ी मेरे छत के नीचे गिरता है। वो तो मैं गलती से गिर गया। 2 बार गलती कैसा हो सकता है? कल गिरा तो मैं समझी बाय मिस्टेक गिरा, लेकिन आज गिरा तो मिस्टेक से नहीं गिरा। तो फिर? कहते हैं जिसका फल होता है उसी के आंगन में गिरता है। वैसा ही तो मेरा लव का फल है रे। लव का फल? हाँ, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे घर के अंदर गिरता है। तो मेरा है रे, है ना? अरे ये क्या करती हो? Don't you have any shame? अपनों से क्या शर्म? बाहर जाने का रास्ता किधर है? इधर से, इधर। बाप रे! अरे रे, तू किधर जा रहा है रे? नहाने को। नहीं, कॉलेज को। देर हो गई, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जाता हूँ। अरे ओए, मेरा छत का खड्डा कौन बंद करेगा रे? जब तीसरी बार गिरूंगा ना, तब बंद कर दूंगा। अरे सुन, मैं वो तीसरी बार का इंतजार करूंगी रे। साला। आओ संपत आओ। भाई तुमसे राय लेनी थी इसीलिए तुम्हें बुलाया। हाँ बोलो। इस बिल्डिंग को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? कि जब म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो कैसे? इस 6 माले की बिल्डिंग पर अगर 4 माले और चढ़ा दिए जाएं, तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें परमिशन मिली है सिर्फ 6 माले तक की, और तुम इस पे 10 माला बनाना चाहते हो, तो सोच लो कहीं फंस ना जाए। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता संपत। नहीं? जब कीमतीलाल फाइल पास करा देगा, ठाकुर साहब नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा देंगे और कॉन्ट्रैक्टर साहब बिल्डिंग के 4 माले और बढ़ा देंगे। हो जाएगा। और बाकी जांच पड़ताल करके पास कराने का काम इंस्पेक्टर गणेश का है। क्यों गणेश? जी हाँ, ये भी हो जाएगा। देखा, इस तरह हमारा भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए रास्ते का क्या होगा? लोग क्या उस गंदी बस्ती से होकर इस बिल्डिंग में रहने आएंगे? संपत, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या बस्ती नहीं हटा सकते? वक्त आने पर बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कीमतीलाल, समझ में नहीं आता कि निर्मल बिल्डिंग की इस फाइल पे दस्तखत करूं कि न करूं। क्यों सर? पहले तो उन्होंने बिल्डिंग सरकार की जमीन पर बनाई, दूसरे एफएसआई अपनी तरफ से खुद ही बढ़ा दिया। 6 मंजिलों की इजाजत मिली तो 10 मंजिलें बना डाली। सुना है कि उन लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल भी बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल किया है। कहीं ऊपर से इंक्वायरी आ गई तो आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? और इंक्वायरी करने वाले लोग होंगे भी कौन? हमारे ही आदमी, हमारे इंस्पेक्टर। इस फंदेबाजी के धंधे में हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब शामिल हैं। फिर भी कीमती, अगर गलत माल के कारण बिल्डिंग को कहीं कुछ हो गया, अरे गिर गई, जानों का नुकसान हो गया, तो सोच लो कहीं फंस न जाए। आप भी संपत सेठ की तरह बातें करने लग गए हैं। सोच लो कहीं फंस न जाए। अरे सर, इतने बरसों में नहीं फंसे तो अब क्या खाक फंसेंगे। और एक बात मेरी याद रखिए, दुनिया में भले आग लग जाए उसकी परवाह मत कीजिए, अपनी जेब गर्म रहे उसकी ज्यादा परवाह कीजिए। हाँ, चलिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तू क्या कर रही है ये? कस्टमर लोग के वास्ते दारू का ट्रायल मार रही हूँ। तू दारू पीती है क्या? अरे नहीं रे, हलवाई कभी हलवा खाता है क्या? उसी तरह दारू वाली कभी दारू नहीं पीती है। अपन तो खाली चखता है। एक बात बता, चखते चखते तेरे को चढ़ती नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी दिमाग का टेलीविजन घूम जाता है। तू भी चक्कर देखना, बड़ा मजा आएगा। बाप रे, मुझे नहीं चखना वगना। वो तेरी छत बन गई, मैं चलता हूँ। तू किधर जाता है रे? पहले मुझे देखने तो दे।
ठीक से बनाया कि नहीं? ए, तू क्यों हिलता है रे? अरे हिलू नहीं तो क्या करूं? जब देखो तू घुसती रहती है। तू ऊपर जाके देखा तेरी छत बनी कि नहीं? तू जाएगा तो नहीं? अरे जा। अरे वाह, क्या छत बनाया साले ने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे होना क्या है रे? तू नीचे और मैं तेरे ऊपर। अरे मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरे छत की छावली बहुत नरम है। लगता अब तेरा पूरा छत नया बनाना पड़ेगा। अरे अगर तू आसमान का छत भी बदल देगा ना, तब भी मैं तेरे ऊपर ही गिरती रहूंगी। गिरती रहूंगी। चलो उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठना। नहीं उठूंगी। उठना। नहीं उठूंगी। उठ। बोला ना, नहीं उठूंगी। क्या रहा बा? मैं वो कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं क्या? मैं कब से इसे छोड़ने के लिए बोली हूँ, साला छोड़ता ही नहीं। ए तू झूठ क्यों बोल रही है? तू छत के ऊपर चढ़ी थी, ऊपर से नीचे नहीं गिरी? मैं? सीधा सीधा मेरे गोद में आके गिरी। झूठ। अच्छा अच्छा, आसमान से गिरा और खजूर में अटका ये तो सुना, लेकिन छत से गिरा और गोद में अटका ये पहली बार सुन रहा हूँ। बोलूं क्या घर पे? हाँ अच्छा अच्छा, तू अभी बकवास मत कर, बता काम क्या है? अरे भैया, ये खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कामनी के पिता मेरे पिता से बात करने आए हैं, इस वक्त घर पे। तेरी शादी के लिए? यस। तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की, उसे शादी करने का ख्याल अपने मन में लाने की? और तुम, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है तो रोक लो अपने तमन्ना के कदम कीमती लाल। जमीन पर रहकर आकाश को छूने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे संपत सेठ, अब अकेले ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, मेरे बेटे ने तो आपसे नहीं कहा ना कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, आपकी बेटी ने आपसे कहा। और अगर आपकी बेटी ने कहा है तो उसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है दोनों की शादी। बंद करो तुम। मैं यहाँ पर तुम्हें ताकीद करने आया, तुम उल्टे मुझसे शादी की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारी हैसियत क्या कीमती लाल? एक मामूली नौकर की, एक मामूली क्लार्क की, जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है। संपत सेठ, क्या? मैं आपके फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ, बल्कि आपसे अपनी मेहनत की कीमत वसूल करता हूँ। जो कुछ भी हो, फिर भी तुम हमारे नौकर हो और हमेशा हमारे नौकर रहोगे। हमारे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते, और ये बात अच्छी तरह से याद रखना कीमती लाल, याद रखना। मैं नौकर हूँ? तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि नौकर जो कर सकता है वो मालिक 10 जन्म में नहीं कर सकता। नहीं ठाकुर, नहीं, आज के बाद इस ऑफिस से उनकी एक भी फाइल पास होकर नहीं जाएगी। मगर कीमती लाल, इसका अंजाम क्या होगा तुमने कभी सोचा है? अंजाम सब सोच लिया है मैंने, सिर्फ आप अपने आप को इस मामले से दूर रखिएगा। ये मेरा जाती मामला है, मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, ये जमीन और आसमान की जंग है। और अब देखना है कि जमीन उठकर ऊपर आती है या दौलत का आसमान टूट के नीचे गिरता है। क्या बेहुदा बात करते हो रणधीर? तुम चाहते हो कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी एक 2 टके के मामूली क्लार्क के बेटे से करा दूं? क्यों भाई, क्यों? वक्त का तकाजा तो यही कहता है संपत। बेटा, बेटी, औलाद, प्यार, मोहब्बत, ये सब गरीबों की दुनिया के ढकोसले हैं। दौलत वाले, पोजीशन वाले सिर्फ अपनी पदवी से, अपने स्टेटस से प्यार करते हैं। यहां तक कि राजाओं ने और शहंशाहों ने अपनी गद्दी, अपना तख्त सलामत रखने के लिए अपनी बेटियों की शादियां मामूली लोगों से करवाई हैं। आज यही नौबत तुम पर आई है संपत, और तुम्हें भी सिर्फ यही करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने नुकसान की सोचो संपत, सिर्फ अपने नुकसान के बारे में। अगर फाइलें पास नहीं हुई ना, तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हमारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, कर्जों का बोझ सर पर आ जाएगा। तो ऐसी औलाद को घर में रखकर क्या करोगे? तब तो कोई गरीब आदमी भी तुम्हारी लड़की का हाथ नहीं थामेगा। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। तो फिर क्या इरादा है? अपना नुकसान देखना चाहते हो या अपनी बेटी की शादी कीमती लाल के बेटे से कराना चाहते हो? शादी करवाना चाहता हूं। शादी बहुत धूमधाम से हो गई। सबसे समझदारी की बात ये हो गई कि दहेज में अपने बेटे की एक फ्लैट देख के अलग किया।
एक प्लेट देके अलग किया। कोई झंझट नहीं, कोई किटपिट नहीं। क्या दिमाग है, क्या सर है, क्या बेच है। ये सर कभी बेच दोगे तो मेरे को पूछ के बेचना मांगते हैं। अबे चुप, ये गंजा सर कोई लेके क्या करेगा? गंजा होना तो तकदीर का निशानी है। आदमी जितना गंजा होता है उतना मालदार होता है। अभी बाल जाएंगी, माल आएंगी। मालिक, जो जितना गंजा होएंगी उसका पास उतना माल आएंगी, हैं? उतना माल आएंगी। ये तो बिल्कुल सफाचट मैदान है। इसको तो करोड़पति होना चाहिए था। साला सारी जिंदगी झाड़ू मारता रहा ये। इतना भी गंजा नहीं होना मांगता है कि टकले का पूरा चिकनाट की वजह से तकदीर का पैर फिसल के गिर जाए। और पैर पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल मांगता है। चुप, साला झूठा कुछ भी बंडल मारता रहता है। क्या है? आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। कौन है बुला? आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। राम राम कीमती लाल जी, राम राम। अच्छा खबर क्या ना, घर में बाल बच्चा तो अच्छा है ना? बच्चे बड़े हो गए, बाल निकल गए। क्या है? आज छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आप घर पड़ी होगा, इसलिए फाइल लेकर चला आया। आप इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा दो, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। अरे क्या तुम्हारी शक्ल खराब है क्या? नहीं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी जगह है? आपका घर है। तो ठप्पा क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ? लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। नहीं क्या भयानक आदमी है। नहीं मतलब क्या आदमी है? अरे सुनो यार, किधर गया? ए कुट्टी, ये क्या कर रहा है? फाइल आ गया है ना, चाय की जरूरत पड़ेंगे। चक्कर कितने चम्मच डालने की? चुप है। सुनिए जी, आप अपने दांत लेकर मतलब अपनी फाइल लेकर ऑफिस में आइए, वहाँ बात करेंगे। चलो यहाँ से। जाता हूँ। ये लेके जाओ। फाइल छोड़ के जा रहा है। चलिए, समझता नहीं। बस वो मतली होने लगी इसको देख के। क्या आज चिट्टू के दिन 4 पैसा मिलता, कितना अच्छा, काले पकड़ उसको बेच दिया। एक मारूंगा पकड़ के।